तुर्गत भाई, हम कबीले के गद्दार को कैसे पकड़ेंगे? हम हर कोशिश करेंगे। गद्दार अपना कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ेगा। Selamun aleyküm. वालेकुम। हमारी ज़िंदगी आपकी मकरूज़ है भाई। अब से आपके गम हमारे गम हैं। शुक्रिया कोजा बश, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ताजिर इफ्रासियाब जो दरअसल नोयान का आदमी था वो कबीले में मौजूद होता है। तुजतेकिन उससे पूछता है कि तुम कैसे मंगोलों से बचने में कामयाब हुए, जिस पर वो कहता है कि मुझे भी अर्तुल के सिपाहियों ने बचाया है। अगर वो ना आते तो मैं और तुम्हारे सिपाही अभी मर चुके होते। इसके बाद गुंदोगदो उसे कहता है कि हमारी औरतें काफ़ी सारा सामान तैयार करती हैं और हमारे पास कुछ मवेशी भी बेचने के लिए हैं, तुम जाकर देख लो, इसके बाद हम लेन देन कर लेंगे। इफ्रासियाब कहता है कि मुझे एक आदमी भी दें जो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाएगा, जिस पर तुजतेकिन कहता है कि कोजा बश आपके साथ होगा। दूसरी तरफ अर्तुल और इब्नुल अरबी एक करीबी मेहमान खाने की तरफ गामजन होते हैं। अर्तुल कहता है कि मंगोलों ने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि तुम्हें अपनी मुश्किलात के बारे में नहीं बल्कि अपने ख्वाबों के बारे में बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून अर्तुल के बारे में परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि कैसे मैंने उसको कबीले से निकाल दिया, वो बिल्कुल अकेला होगा और कैसे खाना खाता होगा। इसके बाद हाइमा खातून सबको खाने की मेज़ पर बुलाती हैं और कहती हैं कि आज कुरकत भाई आए थे और उन्होंने कहा है कि वो कल तुजतेकिन के लिए गोक्से का हाथ मांगने आएंगे, जिस पर सलजान सख्त परेशान हो जाती है। सलजान कहती है कि आयतुलन एक अच्छी औरत नहीं है, वो किसी मंसूबा बंदी के तहत ये शादी कराना चाहती है, जिस पर गुंदोगदो उसे डांटता है और गोक्से भी उसे बुरा भला कहती है। दूसरी तरफ कुरकुत सरदार भी अपने फैसले के बारे में आयतुलन और तुजतेकिन को बताता है कि कल हम गोक्से का हाथ मांगने जाएंगे और उन्हें अच्छी सी तैयारी करने को कहता है। दूसरी तरफ अर्तुल इब्नुल अरबी के साथ मौजूद होता है। उनके साथ कुछ मज़ीद लोग भी होते हैं जिनको तुर्किश इस्लामिक यूनियन के नाम से जाना जाता था। इब्नुल अरबी कहते हैं कि अब से अर्तुल भी इस यूनियन का एक मेंबर है। फिर उसको एक कुर्ता पहनाते हैं और कहते हैं कि अपनी आने वाली बड़ी जंगों में इस कुर्ते को ज़रूर पहन के रखना। इसके बाद अर्तुल कहता है कि मैं हमेशा अपनी तलवार जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने और इंसाफ कायम करने के लिए उठाऊँगा। अगले दिन कबीले में ताजिर इफ्रासियाब कबीले के मवेशियों का जायज़ा लेता है। गुंदोगदो से कहता है कि हमारे मवेशी बहुत सेहतमंद हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा गोश्त मौजूद है। इतने में सलजान वहाँ आ जाती है और गुंदोगदो को कहती है कि आप खेमे में मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। उसका इस तरह वहाँ आना गुंदोगदो को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ताजिर इफ्रासियाब और हकीम अर्तुक एक तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सलजान और आयतुलन के दरमियान एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को खूब बुरा भला कहती हैं और फिर सलजान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद आयतुलन गुंदोगदो के खूब कान भरती है और कहती है कि सलजान बहुत ही बुरी औरत है और ये तुम्हारा सब्र और हौसला है कि उसे बर्दाश्त कर रहे हो। इसके बाद गुंदोगदो सख्त गुस्से में वहाँ से जाता है और सीधा अपने खेमे में सलजान के पास पहुँच जाता है और उसे शदीद गुस्से में डांटता है और कहता है कि तुमने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है, अब मैं मज़ीद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और फ़ौरन मेरे खेमे से निकल जाओ। जिस पर सलजान कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन गुंदोगदो उसे ज़बरदस्ती खेमे से निकाल देता है। दूसरी तरफ कोजा बश और ताजिर इफ्रासियाब आपस में बातचीत करते हैं। कोजा बश उसे कहता है कि कबीले के हालात काफ़ी ख़राब हैं, इसलिए तुम इनको बहुत ही कम पैसे देना, क्योंकि तुम इनके लिए आखिरी उम्मीद हो। फिर हम देखेंगे कि आगे सर्दियों में ये कैसे गुजारा करेंगे। दूसरी तरफ दुआन तुर्गत को कहता है कि हम कबीले में मौजूद गद्दार को कैसे पकड़ेंगे, जिस पर तुर्गत कहता है कि वो गद्दार अपना कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ेगा। इतने में कोजा बश और ताजिर इफ्रासियाब वहाँ आ जाते हैं और दोनों तुर्गत और दुआन का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोनों ने हमारी जान बचाई थी। उनके जाने के बाद दुआन कहता है कि जब से मैंने कोजा बश को देखा है मुझे लगता है कि यही गद्दार निकलेगा। दूसरी तरफ सलजान रोती हुई हाइमा खातून के पास चली जाती है और उनको बताती है कि गुंदोगदो ने मुझे अपने खेमे से निकाल दिया है और वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जिस पर हाइमा खातून उसे दिलासा देती हैं और कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।